वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है अधातुएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? केवलार, लेक्सान, ग्रेफीन, स्पाइडर सिल्क। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, बालू में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालू में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील, ग्रेफीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। अगला क्वेश्चन है, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट बराबर है 100 मिलीग्राम के, 200 मिलीग्राम के, 300 मिलीग्राम के, 400 मिलीग्राम के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 मिलीग्राम के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? लिग्नाइट, टीन, चांदी, लोहा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन है, ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? एक, वह एक द्विआयामीय पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। दो, वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। तीन, वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। चार, उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, दो और चार। अगला क्वेश्चन है, बकमिंस्टर फुलरीन है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। फ्लोरीन का एक बहुफलक, कार्बन का एक समस्थानिक जो C14 से भारी होता है। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकार में से किस एक में शेष प्रकारों की उपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? ऑप्शन है, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट कोयला। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, आयल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन्स, फ्लोरीन्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सोकार्बन्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। हीरा, तांबा व लोहा से कठोर है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक एवं दो। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में, पिटवा लोहा में, स्टील में, मिश्र धातु में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढलवा लोहा में। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट, चारकोल, लैम्प ब्लैक, कोयला। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? निर्जलित बर्फ, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी कि क्रिस्टल नहीं है? हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक, ग्रेफाइट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलीनियम। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था।
HW क्रोटो, RF कर्ल, RE स्मॉले, फैमेन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैमेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। 1 हीरा से, 2 हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, 3 एक्वारेजिया से, 4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2, हीरा से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानी। भारी जल का रासायनिक फार्मूला है H2O, D2O, H2CO3, H2S। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, D2O। गुरु जल क्या है। ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस नवजात ऑक्सीजन, हेवी हाइड्रोजन प्लस हेवी ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन। जल के लिए पीएच मान होता है लगभग 0, लगभग 7, 5 या 5 से कम, 5.5 या उससे अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 7। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व X के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। X4H, X4H4, XS3, XH4। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, XH4। भारी पानी का अनुभार होता है 18, 20, 36, 54। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, आयन आदान प्रदान द्वारा, निथाड़ कर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्लवणीकरण द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशत है 44.45%, 5.55%, 88.89%, 11.11%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.11%। अगला क्वेश्चन है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है। नल का पानी, समुद्री जल, वर्षा का पानी, आश्वित जल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा का पानी। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की। हेनरिक हर्ट, H.C. उरे, जी मेंडल, जोसेफ प्रिस्टले। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H.C. उरे। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। अवशोषण, अधिशोषण, अस्कंदन, अपोहन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्कंदन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि। उसका क्वथनांक उच्च है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, उसका कोई रंग नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। प्रस्वेदन, उत्फूलन, विद्युत पृथक्करण, उत्क्रम उत्क्रम परासरण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्क्रम परासरण। भारी जल एक प्रकार का शीतलक है, मंदक है, अयस्क है, ईंधन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि 2 तथा 3। साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए। हैवी वाटर में अधिक सम्मिश्रित दवा हवा होती है। हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। अधिक घुले हुए खनिज और लवण होते हैं। जैविक अशुद्धताएं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। साधारण पानी, भारी पानी, द्रव अमोनिया, द्रव हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारी पानी। अगला क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, सिल्वर और पोटेशियम के क्लोराइड्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? जस्ता, प्लेटिनम, निकेल, लौ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा नियॉन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार, पिरामिड, अष्टफलकीय, समतलीय, चतुष्फलकीय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टफलकीय। निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। जल में आसानी से घुलनशील है? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों के को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आर्गन, नियन, जीनॉन, नाइट्रस ऑक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीनॉन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइसिन। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की उपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह उपेक्षाकृत सस्ता है, उपेक्षाकृत कम घना होता है, उपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, स्थल मंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित, नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया का विनाश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। अश्रु गैस है? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? 10 से 11%,
18 से 20%, 40 से 20%, 78 से 79%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 78 से 79%। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की, जल की। इस क्वेश्चन की का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन गैसीय चक्र नहीं है? N2O2, कार्बन, H2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, एक उपचायक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय प्रकृति का है। खाने का सोडा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? कमजोर अम्ल तथा कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं जिसका कारण है O2 गैस, CO2 गैस, CO गैस, H2 गैस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 गैस। नीला थोथा है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक, दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का पीएच होगा 7, 1, 5। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, Na2CO3, NaSCO3, CaOH2। इस क्वेश्चन का आंसर होगा Na2CO3। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैलोमेल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापना दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सभी क्षारीय मृद धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं। बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2CO3, HNO3, H2SO4, HCl। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा H2SO4। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। इनमें से कौन से कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक अज्ञात गैस जब जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? जल में अधिक विलेय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलेय होता है, असत्य है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का अपवहन होता है, विद्युत अपघटन होता है, जल अपघटन होता है, प्रकाश अपघटन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल अपघटन होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है CaOH2 NaSCO3 CaCO3 Na2CO3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaSCO3। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया क्लोराइड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? AlCl3, BF3, NH3, FeCl3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH3। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा, बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशामकों में पाक सोडा का प्रयोग होता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। यानी कि अग्निशामकों में पाक सोडा का प्रयोग होता है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेक्सन क्लेवर संयंत्र में होता है। अगला क्वेश्चन है, कथन है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। कारण है पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट सल्फेट उपापचयक की भांति उपयोग होता है। मुक्त ब्रोमीन निकलती है। प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है। विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम थायोसल्फेट उपापचयक की भांति उपयोग होता है। निम्न में कौन सा सबसे अधिक श्यान है? अल्कोहल, पानी, शहद, गैसोलीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहद। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।